क्लियर। देखो इधर मेंसुरेशन पार्ट 2। आज हम मेंसुरेशन पार्ट 2 करने जा रहे हैं। मेंसुरेशन पार्ट 2 में आप लोगों को हम स्क्वायर बताएंगे, स्क्वायर क्या है, फिर इसका बाद ट्रायंगल आएगा, उसको बताना है। तो देखिएगा स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर एक प्रकार का चतुर्भुज है। कहता है वैसा चतुर्भुज जिसका चारों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, उसे हम स्क्वायर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। स्क्वायर का में दो विकर्ण एक दूसरे को बराबर भाग में बांटता है। स्क्वायर का दो विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो समबाहु त्रिभुज का निर्माण करते हैं। समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल का निर्माण करते हैं। कहता है वैसा चतुर्भुज, वैसा चतुर्भुज जिसका सभी भुजा, जिसका सभी भुजा आपस में बराबर हो, उसे वर्ग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। फिर से देखिएगा, कहता है कि वैसा चतुर्भुज जिसका आमने, जिसका सभी भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, उसे वर्ग कहते हैं। देखिएगा वर्ग का ये साइड ए, ये ए, सब ए है, तब वर्ग का क्षेत्रफल। देखिएगा वर्ग का गुण क्या है। वर्ग का पहला गुण सुन करके लिखिएगा, 2-3 बार मैं रिपीट करूंगा। वर्ग के सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होते हैं, और वर्ग का दो विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती है। वर्ग, जब वर्ग के दो विकर्ण को आपस में प्रतिच्छेद करने से एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण करता है, एक निर्माण करता है। पहले हम आयत में क्या बताए थे दोस्त, कि किसी भी आयत के दो विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण करता है। लेकिन जब किसी भी वर्ग के दो विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो समबाहु त्रिभुज का निर्माण करते हैं, समबाहु त्रिभुज का निर्माण करते हैं। देखिएगा अब इससे रिलेटेड क्या होगा, इसका महत्वपूर्ण फार्मूला, गुण में बता दिए। गुण, वर्ग का गुण मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिर से सुनिएगा। वर्ग का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, वर्ग का गुण। वर्ग का गुण क्या होता है कि वर्ग का प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होता है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। यदि वर्ग का प्रत्येक कोण, जिस चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होगा वह एक सम चतुर्भुज होगा। कौन चतुर्भुज, सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज का अंग्रेजी रोम्बस होता है। क्या होता है, रोम्बस होता है। सम चतुर्भुज क्या होता है, रोम्बस होता है। अब देखिएगा बाबुआ, मैं आपको क्या करने जा रहा हूं। अब देखिएगा ये इसका क्या है, सारा भुजाएं, ये सब ए हो जाएगा। ए हो जाएगा तो हम क्या मान लेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल मानेंगे। तब देखिएगा वर्ग से रिलेटेड महत्वपूर्ण फॉर्मूला, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। देखिएगा इसका इम्पोर्टेंट फॉर्मूला क्या है, महत्वपूर्ण सूत्र। पहला, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल a गुना a इज इक्वल टू ए स्क्वायर, या इसी को हम बोलते हैं हिंदी में भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, या इसी को बोलेंगे साइड स्क्वायर, कुछ भी बोलिए। अब हमको बोलता है वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तब वर्ग का भुजा निकालना है। वर्ग का भुजा, वर्ग का भुजा होगा रूट अंडर क्षेत्रफल, रूट अंडर क्षेत्रफल। अब देखिएगा 3 नंबर, वर्ग के परिमाप,
वर्ग के परिमाप क्या होता है 4 इंटू साइड 4 इंटू साइड 4 इंटू ए। अब इससे निकालना है वर्ग का भुजा। वर्ग के भुजा बराबर होगा बउआ परिमाप बटा 4 परिमाप बटा 4। अगला हम निकालने जा रहे हैं वर्ग के विकर्ण। वर्ग के विकर्ण होगा √2 गुना ए √2 गुना ए। अब हमको क्या निकालना है वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है। जब वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो होगा देखिएगा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होगा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होगा d√2 का स्क्वायर d√2 का स्क्वायर। अगला हम निकाल रहे हैं वर्ग के अर्ध परिमाप। वर्ग के अर्ध परिमाप वर्ग के अर्ध परिमाप बराबर होता है 2 गुना ए। फिर से देखिएगा इतना समझिए ये तो बउआ क्लास का चीज है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर वर्ग का भुजा √अंडर क्षेत्रफल वर्ग के परिमाप 4 गुना साइड वर्ग का भुजा परिमाप बटा 4 वर्ग का विकर्ण √2 गुने ए वर्ग का क्षेत्रफल। जब विकर्ण दिया रहेगा तब उसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। सबसे पहले हम भुजा निकालेंगे तब विकर्ण बटा √2 इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या निकलेगा वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब देखिएगा साबित कैसे करना है। वर्ग का क्षेत्रफल साबित करना है तो जैसे हम वर्ग का आयत साबित किए हैं पिछला वीडियो में वो देखिएगा और से वर्ग का आपका क्या साबित हो जाएगा बउआ क्षेत्रफल। वर्ग के परिमाप कैसे साबित किए जैसे हम पिछला वीडियो में आयत दिखाए थे आयत का परिमाप बस वैसा ही सेम है। अब देखिएगा मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जैसे बोलेगा कि अंदर से रास्ता हो तो क्या होगा। अंदर से रास्ता है तो देखिएगा बाबू रास्ता सही देखिएगा इस तरह से यदि मैं बनाया इस तरह से तो ये मेरा क्या हुआ बाहरी रास्ता हुआ बाहर के रास्ता हुआ। तो बाहर के रास्ता हुआ तो क्या हो जाएगा इधर भी x है इधर भी x है इधर भी x है तो इसका क्षेत्रफल में क्या होगा a² - 4x अंदर से रहेगा तो a² + 4x बस यही अंतर है और कुछ नहीं है। चलिए देखिएगा ट्रायंगल आ जाइए त्रिभुज में आ जाइए। सबका हम बारी बारी से हिसाब बताएंगे। क्षेत्रफल जैसे कहेगा कि एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है। एगो क्वेश्चन थोड़ा सा मैं लिखता हूं देखिएगा एक वर्ग का परिमाप 64 सेंटीमीटर है 64 सेंटीमीटर है। इसे आयत में बदल दिया गया है। इससे आयत बनाया गया है। इससे आयत बनाया गया है। इससे आयत बनाया गया है जिसका लंबाई 8 सेंटीमीटर हो 8 सेंटीमीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो
इसको थोड़ा और हम कर देते हैं, तो किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक होगा? तो किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक होगा? सबसे अधिक होगा। देखिएगा क्वेश्चन अच्छा खासा है, पूछता है, होगा तुमसे नहीं बनेगा। देखिएगा हम एक आयत, पहले एक वर्ग बनाते हैं दोस्त, एक वर्ग बनाए ए बी सी डी। अब हम क्या बनाए बोस? एक आयत बना दिए पी क्यू आर एस। इसका परिमाप दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर, इसका लंबाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। देखिएगा पूछता है कि किसका क्षेत्रफल अधिक होगा? किसका क्षेत्रफल बना लेंगे, बन जाएगा, किसका क्षेत्रफल अधिक होगा? तो देखिएगा वर्ग का सबसे पहले परिमाप निकालेंगे। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना साइड। इसका परिमाप कितना दिया हुआ है? 64 सेंटीमीटर परिमाप दिया हुआ है, 4 है। इसको काटेंगे, कई बार में कटेगा? 16। ए का मान कितना निकल गया? 16 सेंटीमीटर। अब ए का मान 16 सेंटीमीटर निकल गया, तब हमको निकालना है दोनों का क्षेत्रफल बराबर करेगा। तो हम लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल एल बी होता है, इसका ए स्क्वायर होता है, 8 गुना बी बराबर 16 गुना 16, 16 सेंटीमीटर अगुने 16 सेंटीमीटर। 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16, बी बराबर निकल गया 16 दूनी 32 सेंटीमीटर। बी कितना निकल गया? 32 सेंटीमीटर। क्या निकल गया? 32 सेंटीमीटर। क्या निकल गया? बी 32 सेंटीमीटर निकल गया। लंबाई के जगह पे चौड़ाई कर लीजिए। बी कितना सेंटीमीटर निकल गया? 32 सेंटीमीटर निकल गया। अब किसका क्षेत्रफल ज्यादा है? तब वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, इसका क्षेत्रफल एल बी होता है। अब देखिएगा 16 के स्क्वायर कर दीजिए, यानी 32 गुने 8 कर दीजिए। 16 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 256। अब 32 गुना 8 करेंगे तो 8 दूनी 16, 3 8 24 से 25। दोनों का क्षेत्रफल क्या निकल गया? बराबर निकल गया। दोनों का क्षेत्रफल क्या निकला? बराबर निकला। दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो हमको एक ज्ञान क्या पता चला इससे, कि यदि एक ही आकृति को वर्ग या तो आयत बना दिया जाए तो दोनों का क्षेत्रफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे एक ही भुजा का, एक ही परिमाप के दो क्षेत्रफल, एक ही परिमाप के दो क्षेत्रफल हो और उसको वर्ग और आयत में बदला जाए तो उसका क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्षेत्रफल बराबर होगा। क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। जैसे परिमाप में हम देखते हैं, परिमाप चेक करके करते हैं, 16 गुना 64, इसका परिमाप तो 64 निकल गया। अब इसका परिमाप कितना आता है? 32 8 कितना हुआ? 32 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो गया बॉस? 40। 32 8 कितना? 40। और 40 गुने 2 करेंगे तो कितना? 80। परिमाप बदल जाता है। परिमाप क्या होता है? बदल जाता है। तो इसको आप नोट करके लिख सकते हैं, सुन करके लिख लीजिएगा ब्रो। यदि किसी 2D फिगर का आयत हो या वर्ग हो, उसका लंबाई, उसका परिमाप बराबर हो तो क्षेत्रफल बराबर होगा। यदि क्षेत्रफल बराबर हो तो परिमाप बराबर नहीं हो सकता है। फिर से देखिएगा एक क्वेश्चन और हम लिखते हैं। फिर से एक क्वेश्चन और क्या रहा है? एक क्वेश्चन में लिखा किसी वर्ग का क्षेत्रफल 225 वर्ग सेंटीमीटर हो और आयत की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर हो तो आयत के परिमाप और वर्ग के परिमाप का अंतर क्या होगा? आयत के परिमाप और वर्ग के परिमाप का अंतर क्या होगा? सुनिएगा, क्या हमको निकालना है? कोई आयत है, इसको अंग्रेजी में बोल सकते हैं, कहता है इफ एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 225 सेंटीमीटर एंड breadth of rectangle 5 centimeter, then find the difference between perimeter of rectangle and a square. rectangle and a square क्या? किसी आयत का वर्ग का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर और
इतना दिया हुआ है, तो देखिएगा तुरंत बनाना है, फास्ट, समय बड़ा कम रहता है। देखिएगा वर्ग का क्षेत्रफल, आप चुपचाप वर्ग बना लीजिए, काहे कि इसको 8, 9, 10 के बच्चे भी देख सकते हैं, तो